रावण ने शनि देव का पांव क्यों तोड़ा? रावण को शास्त्रों की भी बहुत अच्छी समझ थी। रावण चाहता था कि उसका पुत्र उसी की तरह बलशाली और सर्वशक्तिमान हो। मंदोदरी के गर्भ में जब रावण का पुत्र पल रहा था, तब उसने योजना बनाई कि उसकी होने वाली संतान का जन्म ऐसे नक्षत्र में हो जिससे वो महापराक्रमी और दीर्घायु वाला बने। सभी 9 ग्रहों में शनि देव की चाल सबसे धीमी है। चाल धीमी होने के कारण ही शनि एक राशि में 2.5 वर्ष यानी 30 महीने तक रहता है। पौराणिक कथा के मुताबिक शनि की धीमी चाल की वजह से दशानन रावण है ऐसा कहते हैं कि रावण ने क्रोध में आकर शनि देव का पैर तोड़ दिया था और तभी से शनि की रफ्तार धीमी पड़ी है। आइए विजयदशमी के इस मौके पर आपको बताते हैं कि आखिर रावण ने क्यों शनि का पैर तोड़ा था। रावण ने क्यों तोड़ा था शनि देव का पैर? रावण बेहद अहंकारी और विद्वानी था। अपनी शक्तियों के बल पर वो किसी को भी परास्त करने का दम रखता था। रावण को शास्त्रों की भी बहुत अच्छी समझ थी। रावण चाहता था कि उसका पुत्र उसी की तरह बलशाली और सर्वशक्तिमान हो। मंदोदरी के गर्भ में जब रावण का पुत्र पल रहा था, तब उसने योजना बनाई कि उसकी होने वाली संतान का जन्म ऐसे नक्षत्रों में हो जिससे वो महापराक्रमी और दीर्घायु वाला बने। रावण की पैदा होने वाली ये संतान मेघनाद ही था। इस योजना के बाद रावण ने सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया और सभी ग्रहों को शुभ और सर्वश्रेष्ठ भाव में रहने का आदेश दे दिया। रावण की शक्तियों और अहंकार से घबराए सभी ग्रहों ने उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन शनि देव रावण के अहंकार के सामने आसानी से कहाँ झुकने वाले थे। रावण जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और उन्हें मनाए बगैर उसके पुत्र को दीर्घायु का वरदान नहीं मिल पाएगा। तब रावण ने शनि देव को अपने बल प्रयोग से बस में किया था। चूंकि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए रावण ने कुछ देर के लिए उन्हें काबू में तो कर लिया, लेकिन जैसे ही मेघनाद के पैदा होने का समय आया तो शनि मार्गी से वक्री अवस्था में चले गए। यानी शनि ने अपनी सीधी चाल फौरन उल्टी कर ली। शनि की उल्टी चाल के कारण मेघनाद अल्पायु हो गया। ये शनि का ही प्रकोप था, जिसके चलते मेघनाद कम उम्र में ही महासंग्राम में मारा गया। जब रावण को शनि की वक्री होने की बात पता चली तो वो क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में आकर अपनी तलवार से शनि के पैर पर प्रहार कर दिया। कहते हैं कि उसी दिन से शनि लंगड़ा कर चलते हैं। कैसे आजाद हुए शनि? पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने शनि को अपनी शक्तियों से बस में कर लिया था। वो शनि को अपने सिंहासन के पास पैर के नीचे रखता था। कुछ समय बाद उसने शनि को कारागार में डाल दिया और वहां एक शिवलिंग स्थापित कर दिया ताकि इसे लांघकर शनि यहाँ से कभी भाग ना पाए। हालांकि जब हनुमान श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास गए और लंका का दहन किया, तब उन्होंने अपने कंधों पर शनि देव को बिठाकर उन्हें रावण की कैद से मुक्त करा दिया था। हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण की कैद से आजाद कराया था। इसलिए शनि देवता ने यह वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए शनि या साढ़े साती के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी की आपकी रक्षा करते हैं और शनि देव भी खुश रहते हैं। यदि आपके संतान की आयु बढ़ानी है तो शनि देव की पूजा करें और हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। संतान की आयु भी बढ़ेगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। किसी प्रकार की यदि आपके घर में कष्ट चल रहा है
तो आप शनि देव की पूजा करें और हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हो सके तो अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करवाएं। हनुमान चालीसा के पाठ करने से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, भूत पिशाच सब निकट नहीं आते हैं। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो उसमें सब कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आप लोग को पता चल जाएगा। एक चौपाई है जिसमें कहा गया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब यदि घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप लोग महसूस कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों टाइम करें। शाम को निश्चित तौर पर करें और हनुमान जी को दिया जलाएं और अगरबत्ती लगाकर हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके घर से सारे निगेटिव एनर्जी निकल जाते हैं। और आगे कौन सा वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊं, एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।